हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों आज हम इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन करके दिखाएंगे। यदि आपसे फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की गलती हो चुके हैं, चाहे वह पोस्ट प्रेफरेंस में हो या डिटेल में हो, तो उसे आप किस प्रकार से चेंज करेंगे, पूरी जानकारी आज हम जानेंगे। साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट के फोन में ये प्रॉब्लम आ रहा था कि वहाँ पर लिंक एक्टिव का जो ऑप्शन है, करेक्शन विंडो का ऑप्शन है, वो वहाँ पर शो ही नहीं हो रहा है। तो वे इस वेबसाइट को किस प्रकार से ओपन करेंगे, कहाँ से अपने फॉर्म में सुधार करेंगे, डिटेल एडिट करेंगे, पूरी जानकारी चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस इस वीडियो में हम जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक वेबसाइट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां पर जाइए और क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इस पेज में आप चले आइए। सो दोस्तों आप जीडीएस के ऑफिशियल साइट पर आ जाने के पश्चात देख सकेंगे इसका जो होम पेज है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको एडिट एंड करेक्शन विंडो का जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं दोस्तों, ओपन होकर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टार्ट 18 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं और अंतिम यहाँ पर 19 फरवरी रहने वाले हैं। 18 से 19 फरवरी तक आप अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकेंगे। तो चलिए क्या प्रोसेस होगा वो आप हम जानते हैं। सो उसके लिए आपको यहाँ पर एक लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे आप क्लिक कर दीजिए या फिर आपको नीचे में भी ऑप्शन दिए गए हैं क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई, दोनों सेम ही ऑप्शन है, तो आप किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। तो आपको पहले ही नंबर पे कैंडिडेट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर बहुत सारे कैंडिडेट के मोबाइल में ये प्रॉब्लम हो रहा था कि ऑप्शन तो खुल जा रहा था और लॉगिन भी कर लिए थे, लेकिन जो करेक्शन विंडो का ऑप्शन है वो आ ही नहीं रहा था। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। सो चलिए यहाँ से हम अपना जो यूजर आईडी पासवर्ड है जो आपने फॉर्म भरते समय आपको मिला था वो डाल दीजिएगा। और यदि आपको पता नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप क्लिक करके आप अपना पासवर्ड यूजर आईडी दोनों में से कोई सा भी एक या दोनों ही भूल गए हैं तो उसे आप दोस्तों बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हैं। सिंपली आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए यहाँ से हम अपना जो मोबाइल नंबर पासवर्ड है उसे डाल के लॉगिन कर लेते हैं। फिर दोस्तों आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वो आप डाल लीजिएगा और 6 डिजिट का ओटीपी डाल लेने के पश्चात आपके सामने जो इंडिया पोस्ट जीडीएस का ऑफिशियली प्रोफाइल वाला पेज है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। सो यहाँ पर पहले ही नंबर पे डैशबोर्ड में आप देख लीजिए जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल यहाँ पर ओपन होकर आ गए हैं। और जैसे आप ऊपर की ओर थोड़ा सा ही स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए एंगेजमेंट शेड्यूल फर्स्ट का ऑप्शन हमारे मोबाइल में आ रहे हैं, जहां पर पहले नंबर पे है क्लोज का, दूसरा है करेक्शन विंडो ओपन कर। दोस्तों पहले जो ऑप्शन था वो नहीं था, लेकिन बता दें फाइनली जो करेक्शन विंडो है वो 17 से 19 फरवरी लिखा रहा है, लेकिन जो ये डेट है वो आप 19 से लेके 18 से 19 तक ये 2 दिन आपके पास है। आप अपने एडिट फॉर्म में करेक्शन कर लीजिए, अगर आप बाद में करते हैं तो नहीं होगा और इसके चलते आपका जो फॉर्म है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 28 फरवरी को जारी होगा। ये जो ऑफिशियली डेट है अनाउंसमेंट हो चुका है, 28 फरवरी को आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो उससे पहले अगर आप भी अपने नाम मेरिट लिस्ट में देखना चाहते हैं तो आप जो है दोस्तों यदि कुछ भी गलती हो गया होगा, अगर गलती नहीं हुआ होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपसे कुछ भी गलती हुआ होगा तो दोस्तों 17 से 19 तक जो है वो इसमें टाइम दिए गए हैं, वो आप चेंज जो है वो कर सकते हैं। जहां पर आप नीचे क्यों रहेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो माई एप्लीकेशन का है, व्यू एंड मैनेज यूर एप्लीकेशन, जहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देख भी सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो अब बात आती है कि हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो सर्वर प्रॉब्लम की वजह से किसी किसी के मोबाइल में आया है और किसी के नहीं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। और आपको पहले ही नंबर पर माई एप्लीकेशन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर व्यू एंड एडिट प्रोफाइल का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, यहाँ से आप अपने जो प्रोफाइल है उसे देख भी सकते हैं, क्या क्या गलती हुआ है क्या क्या नहीं, वो आप एक बार प्रॉपर देख लीजिए। उसके पश्चात एडिट करने जाएंगे, अन्यथा आपको बाद में प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, प्रॉब्लम को फेस करना पढ़ सकते हैं। तो एक बार पहले तो आप देख लीजिए, फिर उसके पश्चात आप यहां से अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे मैनेज कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो भी प्रोफाइल है वो ओपन होकर आएगा, जहाँ पर पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, पोस्ट प्रेफरेंस, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, प्रॉपर जो ऑप्शन है दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपके कौन से ऑप्शन में डिटेल गलत डाल दी है वो पहले तो आप देख लीजिए, फिर उसी ऑप्शन को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आपके पर्सनल डिटेल में चेंज हो गए हैं तो उसमें आप अपना नाम को चेंज नहीं कर सकते, मदर नेम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो 3 ऑप्शन है वो आप चेंज नहीं कर सकते। साथ ही एजुकेशन डिटेल में आप चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी
थे इसी में मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण उनका जो नाम है वो लिस्ट में नहीं आता है। तो आप अपने एजुकेशन डिटेल है वो दोस्तों चेक कर लीजिए कि 10वीं के मार्कशीट में आपका जो भी सब्जेक्ट में नंबर है और आपने जो नंबर डाले वो गलत तो नहीं है, वो एक बार चेक कर लीजिए। साथ ही यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो भी अगर गलत डाल दिए होंगे तो भी आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप पहले तो इस पर क्लिक कीजिए और देखिए कि ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि नहीं। अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा तो ही आप कर सकते हैं, और यदि दिया नहीं जाता है तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों एक बार आप डिटेल सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके पश्चात शायद ही आपको ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा। तो एक बार जो है वो आप चेक कर लीजिए, कुछ कुछ को ऑप्शन यहाँ पर देगा। साथ ही आप अपने फोटो और सिग्नेचर का जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। यदि आपसे फोटो और सिग्नेचर का जो टाइमिंग है वो बता दे, फोटो थोड़ा सा अच्छा नहीं आया हुआ है या सिग्नेचर का आधा ही अपलोड हुआ होगा, तो आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले तो आप देखिएगा कि क्वालिफिकेशन डिटेल, एजुकेशन डिटेल, पोस्ट प्रेफरेंस, फोटो सिग्नेचर कौन से ऑप्शन में आपका गलत हुआ है वो आप एक बार देख लीजिए। और यदि आपको किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप दोस्तों सिंपली आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप इस जीडीएस की ओर से जारी किए हुए ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आते हैं तो यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडिट, करेक्शन विंडो जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पर आप कुछ ही का चेंजेस कर सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर दिए गए हैं कि आप कहाँ कहाँ जो है वो एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस भी देना पड़ेगा। इस तरह के यहाँ पर क्राइटेरिया रखे गए हैं, लेकिन दोस्तों ये सभी के लिए नहीं होगा, ST SC के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ रुपए का यहाँ पर जो शुल्क है वो देना पड़ेगा। तो चलिए क्या क्या कहा गया है चलिए हम कंप्लीट जानते हैं। तो इसके लिए हम इस PDF में थोड़ा सा दोस्तों नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर आपको प्रॉपर जो डिटेल है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा हम नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है उस ऑप्शन को यहाँ पर हम आपको फाइंड आउट करके बताते हैं। तो यहाँ से चलिए थोड़े से नीचे की ओर आते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट फीस के नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है करेक्शन विंडो का। तो चलिए उसी को हम यहाँ से लाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, जहाँ पर देखेंगे तो 2 डेज 18 से 19 आपको 18 पहला और 19 2 दिनों का टाइम दिए गए हैं, जहाँ पर एप्लीकेबल फॉर पेमेंट यानी कि पेमेंट करने के पश्चात, पेमेंट सक्सेसफुल होने के पश्चात ही आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। लेकिन अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो नो फीस है, वहीं अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा, तभी आपका जो फॉर्म है वो माना जाएगा। लेकिन ये जो है वो सभी के मोबाइल में नहीं होगा, सिर्फ कुछ कुछ का ही ऑप्शन जारी होगा। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, आपके मोबाइल में यहाँ ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा होगा, तो दोस्तों सिंपली आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। या फिर आप हमें ऑफिशियल इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको आपके द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सभी का आंसर जो है वो दे देंगे। सो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।